ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड वाले। कैसे हो आप सब? आई होप ज़बरदस्त हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने बेसिक प्राइस एक्शन का यूज़ करके निफ्टी में 140 पॉइंट्स कैप्चर किए। एंड तक बने रहिए, जहां मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करके पॉइंट में समझाया हुआ। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अपने हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। 3000, ठीक है, 3000 रुपये आज मेरे कैसे बने बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। चलिए इस कॉन्सेप्ट में हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो ट्रेड था वो 3 फैक्टर्स पे बेस्ड था। पहला आपका, जैसे सबको पता है, यूक्रेन और रशिया का न्यूज़। ठीक है, सेकेंडली ट्रेंड लाइन, TREND, बस इतना लिख देता हूँ, ट्रेंड लाइन। ठीक है, थर्डली वही कल वाला कॉन्सेप्ट, रिजेक्शन वाला। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको इधर कार्ड में मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं बस ब्रीफ कर दूंगा आज उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, सपोज़ फॉर एग्जांपल एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन है जिसको हम लोग सप्लाई जोन भी कहते हैं, सप्लाई जोन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जब प्राइस सर मूव करता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई के कारण, सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है, इस पॉइंट से रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होकर ऐसे नीचे आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होता है, तो उस बेसिस पे हम वॉल्यूम का एनालिसिस करके उस कैंडल पे बेट लेके ट्रेड करते हैं। तो याद रखिए सर, जितना ज़्यादा कन्फर्मेशंस होंगे ना, कन्फर्मेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी हाई होगा ट्रेड में विन करने का। ठीक है, चलिए तो ओके, तो हम पहले ट्रेंड लाइन का देखते हैं। ठीक है ना, सपोज़ ये एक, जैसे अभी डाउन ट्रेंड का ही है इस ट्रेड पे, तो मैं डाउन ट्रेंड का ही करूँगा। ठीक है ना, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कई कैंडल्स नीचे बना रहा है। ओके जी, कैंडल्स वो नीचे बना रहा है, ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है, फिर वापस नीचे आ जा रहा है, नीचे नीचे। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? डाउनवर्ड का, बियरिश साइड ट्रेंड ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, जब कोई कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है तब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तब फिर हम एक ऐसा ट्रेंड लाइन बनाएंगे जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगा, फिर नेक्स्ट में अब हम तब बाय ट्रेड लेंगे क्योंकि वो तब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और फिर जब कोई कैंडल ऐसे नीचे इसके ब्रेक डाउन देता है तब वो फिर डाउन ट्रेंड फॉर्म करता है। तो ऐसे ट्रेंड के तरह मार्केट चलता है। ठीक है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया इधर। ठीक है, हायर ट्रेंड। सर देखिए, ट्रेंड लाइन जो होता है ना, ट्रेंड लाइन वो हायर टाइम फ्रेम में करना चाहिए। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में उसको करना चाहिए। ठीक है ना, बाकी आप लोअर टाइम फ्रेम में जो आप एंट्री लेते हो वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ले सकते हो, बट हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन पे होना चाहिए। तो हम अभी चार्ट में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली कि कैसे एक डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेंड लाइन से हमने लिया। ठीक है, और जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा अपना ये सपोर्ट के रिजेक्शन पे, ठीक है, हमने ट्रेड लेके पैसा बनाया। लोग कहते हैं कि यार पैसा बनाना मुश्किल है, मार्केट में जुआ है। सर नहीं है, जुआ नहीं है सर, बहुत ईजी है पैसा बनाना, बस आपको थोड़ा माइंडफुली खेलना होगा। ठीक है ना, खेलना तो नहीं बोलूँगा, माइंडफुली समझना होगा चीज़ों को। अगर एक जोन है सर, वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, तो हम क्यों बाय करेंगे तब? अब एक लॉजिकली आप बात सोचो, आप बाय क्यों करोगे तब? आपको तो शॉर्ट पे ट्रेड लेना है ना, तो तब थोड़ा लॉजिकली सोच के बनता है। ठीक है, तो मैं अभी, आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स पे दिखाऊंगा कैसे ये दो चीज़, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है, सेकेंडली आपका रेजिस्टेंस जो कि सप्लाई जोन था, थर्ड आपका कैंडल्स, ठीक है, और फोर्थ मैंने देखा था वॉल्यूम। चलिए अब यहीं पे देख रहे हो ना कितने फैक्टर्स मैंने अपने फेवर में रखे थे, ये 4 फैक्टर्स। ठीक है, इतने, इसीलिए मल्टीपल कन्फर्मेशंस आप लोगे ना तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। चलिए हम फिलहाल चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन अप है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें
तो निफ्टी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। कल एक ब्रेकआउट का चांस था जो कि रशिया और यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। निफ्टी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड तो कंफर्म हो गया कि निफ्टी अगर गिरेगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप 15 मिनट्स में आते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया 15 मिनट्स में जब आप आते हो सर। हाँ, फिर से मैं बता दूं, मैंने इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने यहाँ तक का ही लेवल्स मार्क आउट किया था कल, यहाँ तक की ही ये मेरा लास्ट लेवल था यहाँ तक का। बट जैसे निफ्टी ने गैप डाउन दिया प्री मार्केट में मैंने लेवल्स अपने फॉर्म किए, ठीक है। मैं पहले लेवल समझा देता हूँ आपको कैसे फॉर्म किए, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा, ठीक है। ये देखिए, जब निफ्टी यहाँ प्री मार्केट पे दिखा रहा था लेवल, तब मैंने यहाँ पे मार्क आउट किया ये वाला लेवल। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी यहाँ रुका था, ठीक है। शायद आपको इतना जूम में दिख नहीं रहा होगा, मैं पहले इसको मार्क आउट करता हूँ ये वाला। और यहाँ ये एक लेवल मैंने ये वाला, चलिए अब यहीं पे चलता है। अब देखिए, यहाँ पे निफ्टी आया, यहाँ पे एक ब्रेक लिया, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया और फर्दर यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। तो मैंने इस चीज को ध्यान पे रखते हुए ये लेवल्स को ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने 3 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम। कैसे मार्केट रेस्पेक्ट करता है, कैसे हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को, इस ट्रेड में हम इजीली समझ जाए। निफ्टी ने ओपनिंग यहाँ दी, जब ओपनिंग निफ्टी को यहाँ मिला, गैप डाउन था, निफ्टी ऊपर गया, जैसे आप देख पा रहे हो कैंडल्स ऊपर गए, फिर यहाँ से हमको रिजेक्शन मिल रहा था, रेजिस्टेंस जोन था ये। तो मैंने अभी जैसे दिखाया आपको, यहाँ से मुझे जब रिजेक्शन मिल रहा था तब मैंने फटाफट एक चीज किया, फिबोनाची लगाया। ये देखिए फिबोनाची जब हम लगाते हैं, मुझे पता नहीं शायद आपको दिख रहा है या नहीं, 0.5 का लेवल ये वाला, 0.5 का लेवल ये वाला है जहाँ पे ये व्हाइट मार्क है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, कि आपको भी पता है अगर कोई भी ट्रेंड, जैसे अभी सपोज एक ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, तो ये स्विंग लेगा एक, ये स्विंग आप नोटिस करिएगा कि इस ट्रेंड का ये वाला जो है ना, ये वाला जो ट्रेंड है, रुक जाइए, ये वाला जो ट्रेंड है, इसका फिबोनाची का 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये वाला स्विंग फिबोनाची का 50% क्रॉस कर देता है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि अब वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये लेवल्स मार्क किया। और अब आ जाते हैं अपने 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम, इस पे हम हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि कुछ प्रॉमिसिंग बन नहीं रहा था, ठीक है। हैमर है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वॉल्यूम नहीं था इसमें, ये तो और छोटा था, डोजी काइंड ऑफ बन गया, नहीं हुआ। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मैं रुक गया। फिर ये कैंडल जब बना, इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, तब मैंने शॉर्ट एंट्री फ्रेम किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैंने कितने लेट में फ्रेम किया, कंफर्मेशन लेके एकदम तसल्ली से। यहाँ पे आता है, ये देखिए एकदम तसल्ली के साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल का रखा, इसके ऊपर वाला, क्योंकि मेरे को पता था अरे अगर ये स्टॉप लॉस को ये टच करता है, इस लाइन को मेरा मतलब प्राइस टच करेगा, तो ऑब्वियसली ये यहाँ नहीं रुकेगा, स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर जाएगा सबका, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जब शॉर्ट किया, ये कंटिन्यूअसली रेड कैंडल का स्ट्रीक बनाते हुए मेरे टारगेट को इसने हिट किया है इजीली, एकदम स्मूथली। सर देखिए प्राइस एक्शन कितना सिंपल है, ठीक है, बस समझ जाओ तो और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने ये क्यों किया, चलिए प्राइस एक्शन सिंपल है मैं समझता हूँ, पर साइकोलॉजी ये सब जरूरी है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको हौसला देने के लिए कि प्राइस एक्शन चलता है, मार्केट में प्राइस एक्शन चलता है। तो देखिए मैंने टारगेट यहाँ क्यों रखा सर, मैंने टारगेट यहाँ इसलिए रखा, आरआर रेशियो मेरा फुलफिल हो रहा था, यहाँ तक का आरआर रेशियो मेरा आराम से फुलफिल हो रहा था, ऐसा कोई लेवल नहीं था यहाँ पे जो मैंने टारगेट रखा है। आरआर रेशियो फुलफिल हो रहा था, ज़्यादा लालची ना होते हुए मैं इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया
और मेरा टारगेट भी हिट हो गया। अब वहाँ से मार्केट स्विंग लेते हुए, जैसे आपको पता ही है आज बहुत बेरिश मार्केट, देखिए ये स्विंग भी कितना अच्छे से इसमें, सॉरी स्विंग बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट भी कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया इसको, इजीली उसने हमारा टारगेट यहाँ पे फुलफिल किया। 1:6 का है शायद, हाँ 1:6 का हमारा RR रेशियो बन रहा था और स्मूथली मैंने 3000 रुपीज़ बुक किए, ठीक है, 123 पॉइंट्स कैप्चर किए। ओके, चलिए मैं आपको पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। एग्जैक्टली, तो जैसे मैंने कहा था एट द एंड ऑफ द वीडियो में मेंशन करूँगा क्या क्या था सर। पहला न्यूज़, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी न्यूज़ पे ट्रेड कर लो, उसके साथ एक्सेप्टेंस भी आप देखो अलग अलग फैक्टर्स में। पहला वैसे न्यूज़। सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन, जो कि सप्लाई डिमांड होता है, सॉरी सप्लाई जोन होता है, माय बैड, सप्लाई जोन होता है, ठीक है ना। थर्डली हमारा फिबोनाची लेवल। देखिए सर, इतने कंफर्मेशन को मिला के एक ट्रेड फॉर्म होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस अच्छी भी लग रही है, पहले व्हाइट बोर्ड पे और फिर प्रॉपर चार्ट। अगर अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली गिव अस अ लाइक, इससे मोटिवेशन और मिलता है हमको ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे।